आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 में कामिका एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत का पारण कब और किस चीज़ से किया जाएगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे कामिका एकादशी और कामदा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। कामिका एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान शालिग्राम का और भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत के दौरान जो कि 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस दौरान इनका कार्यभार भगवान शिव जी के ऊपर होता है और श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। तो इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए और कामिका एकादशी के व्रत में भगवान शालिग्राम का भी पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के हर बिगड़े काम बनते हैं। व्रत करने से उपासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी व्रत को करने से और कथा को सुनने से जो कि वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। तो आइए जानते हैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। पारण कब और किस चीज से किया जाएगा। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 30 जुलाई 2024 दिन मंगलवार शाम 4:46 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 31 जुलाई 2024 दिन बुधवार दोपहर 3:57 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो हमें शुद्ध रूप से जो एकादशी व्रत के लिए समय प्राप्त हो रहा है, सभी भक्तजन 31 जुलाई बुधवार के दिन व्रत को धारण करेंगे। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार दोपहर 3:30 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। व्रत का पारण जो किया जाता है, यह पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो पारण सभी भक्तजन 1 अगस्त 2024 दिन गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:43 से सुबह 8:24 तक सभी भक्तजन व्रत का पारण करेंगे। कामिका एकादशी व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणम यानी कि दुर्वा दल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो पाए तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 31 जुलाई एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा
वह समय सुबह 4:17 से सुबह 4:59 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:24 और सूर्यास्त शाम 6:43। राहु काल का जो समय होगा 31 जुलाई एकादशी तिथि के दिन दोपहर 12:04 से दोपहर 1:44 तक होगा और 1 अगस्त को दोपहर 1:44 से दोपहर 3:23 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि ध्रुव योग होगा दोपहर 2:12 तक, उसके बाद व्याघात योग होगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है इन योगों में व्रत करने से। नक्षत्र जो कि रोहिणी नक्षत्र होगा सुबह 10:13 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र होगा। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए 10वें दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करने चाहिए। इस दिन हविष्यान्न भोजन करने का विधान है। तो 10वीं तिथि के दिन जौ, मूंग, गौघृत, काली मिर्च, शर्करा आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए 10वीं तिथि के दिन। और रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं श्रावण मास कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौ दुग्ध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर शुद्ध गंगा जल से स्नान करवाए, भगवान को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे, भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को, भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं, अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतुफल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाए। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाए। इसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ, पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।